आपको पता है अपने पैतृक संपत्ति का जो नया अधिकार है, यानी जो आपका पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो उसमें जो आपके अधिकार हैं और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपका पारिवारिक संपत्ति है, आपको पिता से प्राप्त है, आपको दादा से प्राप्त है, आपको परदादा से प्राप्त है, तो ये संपत्ति अगर आपके पास कहीं भी है, हो सकता है कि कहीं मकान होगा जो पैतृक मकान है, दादा परदादा का मकान है, कहीं पर पैतृक जमीन आपको प्राप्त हुआ होगा, तो अगर कोई भी इस प्रकार की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो मैं आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति का जो अब अधिकार मिलने वाला है, अब जो नया अधिकार मिलने वाला है, अगर आप उसको जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यानी पैतृक संपत्ति में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो दो तरह का हो जाता है। एक हो गया कि पैतृक संपत्ति जो कि आपको अपने पूर्वज से आपको प्राप्त है। दूसरा हो जाता है अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति क्या हो जाएगा, अर्जित संपत्ति वो संपत्ति कहलाएगा जो कि मान लेते हैं पिता है या एक तरह से जो दादा है या आपकी माँ है, तो उनके नाम से संपत्ति को खरीदा गया। यानी पिता जो हो सकता है कहीं नौकरी करते थे या उनका कोई रोजगार होगा, बिजनेस होगा, तो वो क्या किए, जमीन को खरीदे और उसके बाद उसमें मकान बनाए, तो ये उनका अर्जित संपत्ति कहलाएगा। यानी वो संपत्ति पैतृक नहीं कहलाएगा। यानी वो खुद कमाए, खुद खरीदे, तो उसके अब मालिक वही हैं सिर्फ। लेकिन पैतृक संपत्ति में जो आपका अधिकार है कि पैतृक संपत्ति को अगर हम बोले यहाँ पर बेचने का, मान लेते हैं एक पिता है और पिता जो है एक तरह से घर के मैन है, मुखिया है, और पिता जो है संपत्ति को बेचना चाहते हैं। बच्चे बड़े बड़े हैं, इनका एक तरह से बेटा है ना, और एक और बेटा है और साथ में मान लेते हैं बेटी है। तो ये जो परिवार के उत्तराधिकारी हैं, पिता का जो संपत्ति है उसके ये उत्तराधिकारी हैं। बेटा है, बड़ा है, और यहाँ पर सभी बालिग हैं, सभी का विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी पिता जो है संपत्ति बेचना चाहते हैं। क्या पिता संपत्ति बेच सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा यहाँ पर यह होता है कि पिता कब संपत्ति बेच सकते हैं, कब संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। यानी जो पिता है अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहे, वैसी प्रॉपर्टी जो संपत्ति पैतृक है उसको बेचना चाह रहे हैं, तो देखें अगर मान लेते हैं पैतृक संपत्ति पर कोई कर्ज ले लिए हैं, पिता मान लेते हैं लिए होंगे कर्ज, ठीक है, या दादा मान लेते हैं कर्ज ले लिए, परदादा कर्ज लिए होंगे, अब कर्ज वो चलता आ रहा है, पैतृक जमीन पे कर्ज है। अब ये कर्ज कैसे कौन चुकाएगा इसको, कोई नहीं चुकाने को तैयार है। आप मान लेते हैं पैसे कमा रहे हैं, चुका देंगे तो अच्छी बात है, नहीं चुकाने को तैयार है, कह कि नहीं हम नहीं चुकाएंगे, तो ठीक है। अगर नहीं चुकाएगा तो पैतृक जो एक तरह से संपत्ति है, यानी उसको बेचकर, यानी जो बैंक का कर्ज है उसको बेचकर जो है ना, पैतृक संपत्ति को बेचकर चुकाया जाएगा, है ना, चुकाया जाएगा, ये आप समझ लें। यानी जो भी प्रॉपर्टी है, जो पूर्वज से संपत्ति प्राप्त है, उसको बेचकर जो है ये कर्ज जो है वो चुकाया जाएगा। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये आप देख रहे हैं कि घर का जो भरण पोषण है, मान लेते हैं कि छोटा छोटा बच्चा है, पिता है और छोटे छोटे बच्चे हैं, पिता का उतना बड़ा जो है एक तरह से घर परिवार जो है चलना मुश्किल हो गया है। उस स्थिति में क्या करेंगे पिता को, अब बच्चे अपने बच्चे को भूखे तो नहीं छोड़ देंगे, तो उस स्थिति में अब उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि वो भरण पोषण के लिए भी अगर चाहें तो कुछ पैतृक जो संपत्ति है वो बेच सकते हैं, ठीक है। उस केस में अगर वो बेचे हैं तो बाद में कभी भी उसका जो बेटा है या बेटी है वो बड़ा होने के बाद ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है कि आप काहे बेचे, ठीक है। यानी अब खुद जब कहने का मतलब अभी वर्तमान में आप कहेंगे नहीं, अभी वर्तमान में तो बड़ा ही है, बालिक है, विवाह हो गया है, और लेकिन ये हम जो आप बोल रहे हैं कि नहीं अभी उस समय की बात नहीं है, पहले की बात है। अब तो विवाह हो गया, बड़ा हो गया, तो अब वो हिस्सेदार भी हो गया, और हिस्सेदार वो जन्म से ही है, लेकिन अब तो बड़ा भी हो गया। अब एक तरह से अगर वो अपना हिस्सा का दावा करता है तो वो अपना हिस्सा ले सकता है, ठीक है। यानी उस अपना शेयर लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए स्वतंत्र है। अब है कि मान लेते हैं कोई पिता है, पिता को अपना बेटी का विवाह करना है, बेटी के विवाह मान लेते हैं किसी प्रकार का जो है खर्च अगर होने वाला है, तो उस खर्च के लिए पिता के पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं बेटी का विवाह हो, अगर बेटा का भी विवाह हो, पुत्र का भी विवाह अगर करना चाहता है तो उसमें भी अगर खर्च है, नहीं है पैसा,
तो वो पैतृक संपत्ति को जो है वो बेच सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं इस केस में कि कोई ऐसा जो है परिवार का मान लेते हैं आयोजन है, बड़ा आयोजन है, तो उसमें जो है संपत्ति को बेचा जा सकता है। अब ये आयोजन किस प्रकार का, मान लेते हैं किसी का विवाह ही हो, या विवाह हो रहा है या अंतिम संस्कार हो रहा है, ठीक है, तो दोनों के केस में हो सकता है कि पैसा जो है वो खर्च होगा, तो उसके लिए जो है संपत्ति को बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर इसके अलावे जो हम बात करने वाले हैं कि इसके अलावे क्या होगा कि संपत्ति पर मान लेते हैं कोई भी किसी प्रकार का अगर जो है केस भी चल रहा है, ठीक है, मतलब ये भी आप समझ सकते हैं पारिवारिक बात है, किसी प्रकार का केस मुकदमा चल रहा है, उसमें भी तो खर्च होगा, तो उसमें खर्च होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा उसमें भी पैतृक संपत्ति को बेचकर जो है, यानी मुकदमा में जो भी ज्वाइंट में खर्च हुआ वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो मान लेते हैं कि कोई ऐसा जो परिवार है, परिवार का सदस्य जो है कि वो बीमार पड़ गया, मतलब जो उस अवस्था में है कि एक तरह से उनका इलाज जरूरी है, अब इलाज नहीं कराएगा तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा, तो इलाज बेहद जरूरी है, पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा जो है वो पैतृक संपत्ति को बेचकर आएगा। यानी उस केस में भी जो है पिता पैतृक संपत्ति, मान लेते हैं किसी का अपने पत्नी का ही इलाज करवाना है, तो पत्नी का इलाज करवाना है तो पैतृक संपत्ति को बेचकर जो है इलाज कराया जा सकता है। घर का मेन सदस्य है, लीडर है, वो ये जो है कर सकते हैं। अब इसके अलावा मान लेते हैं कोई भी जो है, तो इसके अलावे जो है कोई भी संपत्ति नहीं बेच सकता। यानी ये जो है ये आप देख लिए, जो ये बेसिक इसका जो नीड है, इसके अलावे अगर कोई चाहेगा कि नहीं हम अब अपना ऐशो आराम के लिए बेच सकते हैं, है ना, घर के लिए बेच सकते हैं, मैंने घर बनाने के लिए, या कोई गाड़ी खरीदने के लिए बेच दिया, तो अपना जो सुख सुविधा है उसके लिए जो है संपत्ति बेच दिया, तो ये गलत है, इस पर कभी भी जो है एक्शन लिया जा सकता है। अब रही बात की बहुत लोगों के मन में जो समस्या, ये समस्या है कि अगर मान लेते हैं पिता हैं और पिता के जो बेटे हैं, अब वो बेटे बड़े हो चुके हैं, बेटे का विवाह हो गया, पिता को कोई भी प्रॉपर्टी बेचने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी पिता के नाम संपत्ति दर्ज है, इसलिए पिता बेचना चाहते हैं, उनको लगता है ये मेरा संपत्ति है, क्या बेटा उस पर दावा कर सकता है? देखें, पिता को जितना भी पैतृक संपत्ति प्राप्त हुआ है ना, पैतृक संपत्ति जितना भी प्राप्त हुआ उसमें से कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी होने के नाते अगर उनके 3 बच्चे हैं और एक पिता हैं, तो ये 4 हिस्सों में संपत्ति बढ़ जाएगा। मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, यहाँ एक बेटा है, यहाँ पर भी एक बेटा, यहाँ पर एक मान लेते हैं बेटी ही है या बेटा ही है, जो भी है, और साथ में एक पिता, तो ये 4 हिस्सों में प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब कोई भी अगर संपत्ति बेचना चाहे, जितना भी उनको पैतृक संपत्ति प्राप्त हुआ, तो अपने हिस्से से अधिक, वो भी बिना बंटवारा के नहीं, बंटवारा करने के बाद जो अब उनका शेयर बनता है, जो उनका हक बनता है, उसका वो जो करना चाहे कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टी जो है वो सभी हिस्सेदार जो भी उनके बेटे हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।